इसको रिकॉर्ड करना। तो यार हेलो ऑल, हमने पीछे वीडियोस में इंस्टॉलेशन ऑफ 2022 देखा, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये सारी चीजें जरूर चेक कर लेना है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार आपका इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिस के साथ किया गया है, लेकिन आपकी जो मशीन्स है वो बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, बेस्ट रिजल्ट नहीं देगी आपको। तो कुछ चीजें हैं जो जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि फर्मवेयर अपडेट आपका जरूर होना चाहिए। फर्मवेयर का मतलब हार्डवेयर अपडेट जिसको आप कहते हो, जिसको आप बायोस कह सकते हो, वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अपडेट होता है, तो आप अपने जो विंडो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे आप बोल सकते हो कि भाई ये आउट ऑफ अपडेट तो नहीं है। वेंडर मैनेजमेंट टूल जितने भी होते हैं, अगर वो आउट ऑफ फर्मवेयर होते हैं तो कई बार मिस फंक्शनल करती है, माल फंक्शनल हो जाता है आपका सिस्टम और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करता है। तो मेक श्योर करो फर्मवेयर जरूर अपडेट होना चाहिए, जिसमें आप बायोस और वर्जन चेक करो कि वो आपके लेटेस्ट हैं कि नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ओएस एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे कांटेक्ट करो। दूसरा, आप क्या और करना चाहिए, जितने भी ड्राइवर्स हैं, अगर एनआईसी ड्राइवर है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे केस में एक प्रॉब्लम आई थी, बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, हाई एंड एरे डिस्क थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि एनआईसी जो ड्राइवर था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इंश्योर करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको हिट करना है। जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो बेस्ट है, लेकिन इंश्योर करो कि आपका फर्मवेयर अपडेटेड हो, अप टू डेट हो, जरूर अपडेट हो। प्रेफर जो भी आप ड्राइवर यूज कर रहे हो अपने सर्वर्स पे, वो बेंडर स्पेसिफाइड हो, कोई ओपन या अनबेंडर्ड ड्राइवर्स यूज मत करो, उसमें कई बार लीकेज होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, बेंडर के ड्राइवर्स होने चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ड्राइवर ना लेते हो आप, बेंडर स्पेसिफाइड ड्राइवर यूज करो फॉर स्पेसिफिक। एनआईसी ड्राइवर इस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एनआईसी जो आपका नेटवर्क पोर्ट होता है उसका ड्राइवर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के जो भी ड्राइवर हों वो अपडेटेड हों, और वेंडर मैनेजमेंट टूल जो भी हो वो सब अपडेटेड हो। तो आप इंश्योर करो कि ये फर्मवेयर हो और आपके ड्राइवर्स हो अप टू डेट होना चाहिए। अगर ये अप टू डेट नहीं होते तो आपको अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, अगर हाईली लोडेड सर्वर है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम काम करते हैं तो आपके सर्वर का जो पावर सेटिंग होता है वो हाई परफॉर्मेंस मोड में होना चाहिए। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, एक बैलेंस्ड होता है, एक हाई पावर होता है। तो जनरली बाय डिफॉल्ट कई सर्वर की सेटिंग बैलेंस्ड मोड में जाता है, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन इसको हाई परफॉर्मेंस मोड पर सेट होना चाहिए, विंडो पावर। इसका मतलब क्या होता है कि आपका सीपीयू, मतलब आप अपने सर्वर का 100% सीपीयू यूटिलाइज करने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने बैलेंस या इस मोड पर डाल रखा है तो सीपीयू आपको ऊपर तक हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगा ही नहीं। तो सर्वर के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये सीपीयू आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, विच इज हाई परफॉर्मेंस मोड। ठीक है, ये आप यहां से चेक कर सकते हो, बैलेंस्ड या हाई परफॉर्मेंस। आप इसमें पावर शेवर मोड पे नहीं जाना है, बैलेंस्ड होता है बाय डिफॉल्ट, बट हाई परफॉर्मेंस पे जाना है माइसिक एमएसएसक्यूएल के केस में, डेटाबेस सर्वर के केस में। दूसरा, पावर मैनेजमेंट आप यहाँ पे भी बायोस के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सीपीयू जेट टूल है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन सा, किस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब सीपीयू जेट टूल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको